आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित हैं? नालंदा में। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित है? नालंदा में। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? शाहजहां। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? शाहजहां। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? गुरु तेग बहादुर 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? गुरु तेग बहादुर 1675 ईस्वी में। विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन सी है? अमेजन 6240 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन सी है? अमेजन 6240 किलोमीटर। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? होंगहो। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? होंगहो। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? काली मिट्टी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? भारत में। विश्व में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में? भारत में। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। अगला है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक है केंचुआ। किसान का परम सहायक है केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्रमशः आर्किड्स तथा रेफलेशिया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है आर्किड्स तथा रेफलेशिया। स्कंद कंद, धन कंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। स्तंभ कंद, धन कंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल-वित्ती। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल-वित्ती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल-वित्ती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल-वित्ती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है 7%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होती है 7%। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन सी। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है
अमीनो अम्ल से फलों और सब्जियों में नहीं होते विटामिन डी, फलों और सब्जियों में नहीं होते विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद है तो लाइक। जय हिंद।